क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जैसे कमरे में आते हैं तो बिना कुछ कहे भी सबका ध्यान उनकी तरफ खिंच जाता है। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज, ऐसी चमक होती है जो सिर्फ लाइट या स्किन केयर से नहीं आती। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई होती है, जैसे वो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। उनकी चाल में, उनके बोलने के अंदाज में, उनकी मौजूदगी में एक शेर जैसी शक्ति, एक राजा जैसा आत्मविश्वास। आप सोचते हैं, आखिर इनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखो, वही इंसान, लेकिन इस बार चेहरे पर थकान, आंखों में खालीपन, मन में बेचैनी और शरीर में कमजोरी। वो बेचैनी जो आपको फोन स्क्रॉल करने पर मजबूर करती है, वो सुस्ती जो सुबह बिस्तर से उठने नहीं देती, वो बिखराव जो आपके सपनों को धूल में मिला देता है। दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का है, और वो है ब्रह्मचर्य। लेकिन ठहरिए, ये मत सोचिए कि ब्रह्मचर्य मतलब सिर्फ सेक्स से दूर रहना है। नहीं, ये है अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को बचाना, उसे सही दिशा में लगाना और अपने भीतर छुपी उस शक्ति को जागृत करना जो इंसान को देवत्व की ओर ले जाती है। मगर यहाँ एक राज है, ब्रह्मचर्य कोई एक दिन, एक हफ्ता या एक महीने में नहीं आता। ये है एक यात्रा, एक लंबी और गहरी यात्रा, और इस यात्रा के 8 गुप्त लेवल हैं। हर लेवल आपको अपने पुराने रूप से तोड़कर एक नए रूप में ढालता है। ये ऐसे लेवल हैं जिन्हें पार करने के बाद आप वो बन जाते हैं जो 99% लोग सिर्फ सपनों में बनने की सोचते हैं। लेकिन ये राह आसान नहीं है। पहले लेवल में आपका मन चीख चीख कर आपको पुराने रास्ते पर लौटने को कहेगा। दूसरे लेवल में आपको लगेगा कि आप अपने ही भीतर कैद हो गए हैं। तीसरे लेवल में आप दुनिया का सबसे कड़वा सच देखेंगे, और आखिरी लेवल में आप वो इंसान बनेंगे जिसे देखकर लोग खुद से पूछेंगे, ये आखिर है कौन? दोस्त, इस सफर में आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके भीतर हैं। आपकी पुरानी आदतें, आपका मंकी माइंड, आपका लालच, आपकी कमजोरी, ये सब मिलकर आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने इन 8 लेवल को पार कर लिया तो आपकी आंखों में शेर जैसा तेज, आपके चेहरे पर देवता जैसी आभा और आपकी मौजूदगी में एक ऐसा चुंबकत्व होगा कि लोग सिर्फ आपको देखकर बदलना चाहेंगे। आप अपने जीवन के मालिक बन जाएंगे। आप खुद को, दुनिया को और ब्रह्मांड को एक नए तरीके से देखेंगे। और आज मैं आपको इन 8 लेवल्स का सच बताने वाला हूं। लेकिन चेतावनी है, एक बार आपने ये सच सुन लिया तो इसे अनसुना नहीं कर पाएंगे। एक बार आपने इस यात्रा को देख लिया तो इसे जीने की चाह रोक नहीं पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत है। लेवल 1, मन का गुलाम। यह पहला लेवल है, और यकीन मानिए यही वो जगह है जहां 90% लोग जिंदगी भर फंसे रहते हैं। यहीं से सबकी कहानी शुरू होती है और अक्सर यहीं खत्म भी हो जाती है, क्योंकि ये लेवल है मन का गुलाम बनने का। गुलामी कैसी होती है? गुलामी का मतलब सिर्फ किसी और के अधीन होना नहीं है। गुलामी का सबसे खतरनाक रूप है अपने ही मन का गुलाम होना। सुबह अलार्म बजता है, लेकिन आप 5 मिनट और सोने के लिए फोन उठाते हैं। बस थोड़ी देर सोचते हैं और फिर पता चलता है कि आधा घंटा निकल गया इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्क्रॉल करते करते। यह है गुलामी। पढ़ाई करनी थी, लेकिन फोन की नोटिफिकेशन आई और आप बहक गए। वर्कआउट करना था, लेकिन मन ने कहा आज तो बहुत थकान है, कल करेंगे। ये है गुलामी। रात को सोने से पहले मन ने कहा चलो एक वीडियो देखते हैं, मूड हल्का हो जाएगा। लेकिन वो वीडियो सिर्फ एक नहीं, 5, 10, 15 बन गया। सुबह आंखें लाल, चेहरा ढीला और दिमाग बोझिल। ये है गुलामी। ये गुलामी सबसे खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये अदृश्य है। कोई आपको जंजीरों से नहीं बांधता, कोई चाबुक नहीं मारता। आपको लगता है मैं फ्री हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। लेकिन असल में आप हर बार अपने मन के इशारे पर नाच रहे होते हैं। आपके फैसले आप नहीं, आपकी कमजोरियां ले रही होती हैं। इस लेवल पर मन आपको खिलौने की तरह घुमाता है। कभी आपको खाने के लिए खींचता है, कभी सुस्ती में धकेलता है, कभी गंदी गलत चीजों की तरफ ले जाता है। आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन सच्चाई, आप कंट्रोल में नहीं, आप कंट्रोल में लिए जा रहे हैं। चेहरे पर गुलामी के निशान इस लेवल की सबसे खतरनाक बात है। ये सिर्फ आपके भीतर नहीं,
आपके चेहरे पर भी दिखता है। आंखों में चमक खत्म, पलकें भारी, नीचे काले घेरे, चेहरे की स्किन ढीली, बेजान। आपका ऑरा, आपका एनर्जी फील्ड कमजोर हो जाता है। लोग आपको देखकर ही समझ जाते हैं, ये इंसान अपनी असली ताकत से कोसों दूर है। मंकी माइंड का खेल, ब्रह्मचर्य के पहले लेवल को मैं मंकी माइंड स्टेज भी कहता हूं, क्योंकि इस समय आपका मन बंदर की तरह है। एक पल में यहां, अगले पल वहां। ध्यान लगाने बैठो तो याद आता है कि फ्रिज में चॉकलेट रखी है। पढ़ाई शुरू करो तो याद आता है कि एक वीडियो देखना बाकी है। और यह खेल चलता रहता है जब तक कि आपका पूरा दिन, हफ्ता और साल बर्बाद ना हो जाए। भीड़ में खो जाना, इस लेवल पर आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। वो भीड़ जो हर सुबह नींद में उठती है, मशीन की तरह दिन गुजारती है और रात को फिर खुद को गंदी आदतों में डुबो देती है। भीड़ को लगता है ये तो नॉर्मल है, सब कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, भीड़ हमेशा गलत रास्ते पर होती है। और अगर आप भीड़ के साथ चल रहे हो तो आप अपनी जिंदगी भी भीड़ की तरह जियोगे, औसत, कमजोर और अधूरी। ब्रह्मचर्य यहां क्यों सबसे कठिन लगता है? क्योंकि इस लेवल पर आपकी हर आदत आपके खिलाफ काम करती है। आपका शरीर, आपका मन, आपका माहौल, सब आपको कह रहे होते हैं, पुराने रास्ते पर लौट आओ। यहां ब्रह्मचर्य सिर्फ कंट्रोल करने का खेल नहीं है, ये लड़ाई है। वो लड़ाई जो आपके भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी से है, लालसा। एक तरफ आपके सपने हैं, वो जिंदगी है जो आप जीना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो 2 मिनट का सुख जो आपके सारे सपनों को निगल जाता है। और इस लेवल पर ज्यादातर लोग सपनों को छोड़कर लालसा को चुन लेते हैं। अगर हार मान ली तो, अगर इस लेवल पर आपने हार मान ली तो बुरी आदतें आपकी आत्मा को जकड़ लेंगी। हर बार जब आप कमजोर पड़ेंगे, वो आदतें और मजबूत होंगी। ये ऐसे है जैसे आप अपने दुश्मन को बार बार जीतने का मौका दे रहे हो। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। आपके सपने सिर्फ बातों में रह जाएंगे और जिंदगी एक अंतहीन चक्र बन जाएगी। गिल्ट, कमजोरी और फिर वही पुरानी गलती। एक सच्ची बात शायद ये सुनकर दर्द होगा, लेकिन सच यही है, जब तक आप इस लेवल को नहीं तोड़ते, आप जिंदगी में कभी भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते जहां आप पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने मन को जीत नहीं सकते तो आप दुनिया में कुछ भी जीत नहीं सकते। इस लेवल से निकलने की पहली चाबी है सच को स्वीकारना। खुद से ये झूठ मत बोलो कि मैं कंट्रोल में हूं, जबकि आप बार बार हार रहे हो। आईने में अपनी आंखों में देखो और पूछो, क्या मैं अपने मन का मालिक हूं या गुलाम? यह सवाल आपको असहज करेगा, लेकिन यही असहजता आपको अगले लेवल की ओर धकेलेगी। दोस्त, पहला लेवल नरक जैसा लगता है, लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर आपने यहां जीत हासिल कर ली तो बाकी लेवल आपके लिए दरवाजे खोल देंगे। लेकिन अगर यहां हार गए तो ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेवल 2, घुटन की शुरुआत। पहला लेवल, मन का गुलाम। आप उसमें जी चुके हैं और अब आप धीरे धीरे ब्रह्मचर्य की राह पर कदम रख रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है घुटन की शुरुआत। जब पुराना मजा बेकार लगने लगे, पहले वो 2 मिनट का सुख आपको राहत देता था। मन कहता था बस इतना कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वही 2 मिनट का मजा खोखला लगने लगता है, जैसे किसी ने आपको धोखा दिया हो। वो एहसास आता है, यार ये मैंने किया किस लिए? कुछ पल पहले जो चीज आपको खींच रही थी, अब वही आपको भीतर से खाली कर रही है। वो हल्कापन नहीं, अब सिर्फ बोझ है। ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मा कह रही हो, कितनी बार अपनी ताकत यूं बर्बाद करोगे? मन का संघर्ष। इस लेवल पर आपका मन 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा अभी भी पुरानी आदतों में आपको खींच रहा है, वो आपको याद दिलाता है उन मजा देने वाले पलों की। लेकिन दूसरा हिस्सा अब जागने लगा है। वो सवाल कर रहा है, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूं? और ये सवाल छोटे नहीं होते, ये आपके भीतर तूफान पैदा करते हैं। क्योंकि एक तरफ वो पुरानी आदत आपको अपनी जंजीरों में बांधे हुए है और दूसरी तरफ आपका आत्मसम्मान आपको ललकार रहा है। भीतर की दमघोंटू हवा। आप ऑफिस में बैठे हों, क्लास में हों या अपने कमरे में, अचानक आपको महसूस होता है कि सब कुछ बासी है। वही पुरानी दिनचर्या, उठो, खाओ, स्क्रॉल करो, सो जाओ, सब कुछ एक जैसा, हर दिन एक जैसा।
पहले ये रूटीन आपको ठीक लगती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे इसमें दम घुट रहा हो, जैसे आप किसी अदृश्य जेल में कैद हों। हवा तो है, लेकिन सांस लेने का मन नहीं करता। जीने की जगह बस जीने का नाटक चल रहा है। आंखें खुलने लगती हैं और फिर आप देखना शुरू करते हैं। नहीं, सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखना शुरू करते हैं। आपको समझ आता है कि आपको ये आदत किसने दी। कौन था वो जिसने पहली बार आपको गंदी चीजें दिखाई? कौन था वो जिसने कहा, अरे यार, ये तो सब करते हैं? कौन था वो जिसने आपकी कमजोरी को हंसी में उड़ा दिया ताकि आप भीड़ का हिस्सा बने रहें? आप पहचानने लगते हैं, वो दोस्त नहीं थे, वो आपके असली दुश्मन थे। जब सच्चाई चुभने लगे, ये पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि कभी जिनके साथ आपने हंसी मजाक किया, जिन्होंने आपको भाई कहा, आज आपको एहसास होता है कि उन्होंने आपको अपने जैसा बनाने के लिए नीचे खींचा। और सच्चाई ये है, कई बार ये लोग भी अपने ही मन के गुलाम होते हैं। वो खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन नतीजा, उन्होंने आपको आपकी असली ताकत से दूर कर दिया। अंदर का विद्रोह इस लेवल पर आपके भीतर विद्रोह शुरू हो जाता है। आपका दिल कहता है, अब बहुत हो गया, अब मैं अपनी जिंदगी खुद तय करूंगा। आप फोन से पुरानी चीजें डिलीट करते हैं, गंदी वेबसाइट ब्लॉक करते हैं, पुराने ट्रिगर दोस्तों से दूरी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह विद्रोह सिर्फ बाहर का नहीं, यह आपके अंदर भी चल रहा है। आपका मन आपको बार बार परखने आएगा, चलो बस एक बार देख लो। और यहीं सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। गिल्ट और उम्मीद का संगम इस लेवल में एक अजीब बात होती है। कभी आप जीतते हैं तो उम्मीद जगती है, कभी हारते हैं तो गिल्ट घेर लेता है। ये भावनाओं का रोलर कोस्टर है। एक दिन आप महसूस करते हैं, हाँ मैं बदल रहा हूं। अगले ही दिन आपको लगता है कि सब बेकार गया, लेकिन असल में यही बदलाव का रास्ता है। ये घुटन, यही आपको आगे ले जा रही है। घुटन का असली मतलब, ये घुटन, ये बेचैनी, असल में आपके भीतर की आत्मा की पुकार है। वो कह रही है, तुम इससे ज्यादा के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिसे तुमने खुद बर्बाद किया। अब उठो, अपने असली रूप की तरफ बढ़ो। इस लेवल पर अगर आप इस पुकार को अनसुना कर देते हैं, तो धीरे धीरे ये पुकार कमजोर हो जाएगी और आप फिर से भीड़ में खो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस पुकार को सुना, अगर आपने इस घुटन को समझा, तो ये घुटन आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी, क्योंकि यही घुटन आपको पुराने रास्ते से तोड़ेगी और अगले लेवल की ओर धकेलेगी। लेवल 3, सच का दर्शन। आपने घुटन महसूस की, आपने उस पुरानी आदत को खोखला पाया, और अब आपके भीतर एक नया दरवाजा खुल रहा है। यह है सच का दर्शन। तेज की पहली झलक अब आपके भीतर कुछ बदलने लगता है। सुबह उठते ही आप महसूस करते हैं कि आंखों में हल्की सी चमक आ गई है। लोग आपको देखकर कहते हैं, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। और आप सोचते हैं, क्या सच में? यह बदलाव सिर्फ चेहरे पर नहीं, सोच में भी आता है। आपके फैसले पहले से ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। जहां पहले आलस और टालमटोल जीतते थे, अब वहां एक हल्की सी आग जलने लगी है। यह है तेज, वो ऊर्जा जो ब्रह्मचर्य से आती है। और अब आप उस राह पर हैं जिस पर चलकर 99% लोग कभी नहीं पहुंच पाते। सिस्टम का असली चेहरा, जैसे जैसे आपका मन साफ होता है, आप चीजों को अलग नजर से देखने लगते हैं। आपको महसूस होता है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखाई जाती है। आप समझ जाते हैं, पूरा समाज, पूरा सिस्टम ब्रह्मचर्य के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि एक ब्रह्मचारी इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल है। वो डरता नहीं, वो भीख नहीं मांगता, वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और शरीर में आग होती है। और ये सिस्टम कमजोर, लालची और थके हुए लोगों से ही चलता है। आपको हमेशा डिस्टर्ब रखना, आपको हमेशा लालसा में फंसा कर रखना, यही उनकी जीत है। छुपा हुआ प्रोग्रामिंग आप गौर करने लगते हैं। हर जगह आपको वही मैसेज दिया जाता है कि इच्छा पूरी करना जरूरी है। फिल्मों में, गानों में, वेब सीरीज में, हर जगह गुप्त रूप से यही सिखाया जाता है कि मर्दाना ताकत का मतलब है औरतों के पीछे भागना, खुश रहने का मतलब है शारीरिक सुख लेना। ये सब आपके दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए है, ताकि आप कभी भी अपनी असली शक्ति को पहचान ना पाएं। हफ्ते में एक बार वाला झूठ फिर आप सोचते हैं, क्यों लोग, यहां तक कि कुछ किताबें और डॉक्टर भी कहते हैं कि हफ्ते में एक बार करना सेहत के लिए अच्छा है। ये आधा सच है।
और आधा जहर। असल में ऐसा करने से आप कभी भी उस शक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच पाते जहां आपका शरीर और मन एक साथ विस्फोटक ऊर्जा में बदल जाएं। हर बार जब आप ये करते हैं, आप फिर से उस पहले लेवल के करीब पहुंच जाते हैं। कमजोरी, सुस्ती और मंकी माइंड। एक बार सच देख लिया, अब ये खेल छुपा नहीं रह सकता। एक बार आपने ये सच देख लिया तो इसे अनदेखा करना नामुमकिन है। ये वैसा ही है जैसे आपने सूरज देख लिया हो। अब आप चाहे जितना आंखें बंद कर लें, आप जानते हैं कि वो वहां है। और यही से शुरू होता है असली मोड़। आप अब खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आप जानते हैं कि अगर आपने फिर से पुरानी आदत में गिर गए तो ये आपकी अपनी पसंद होगी, कोई मजबूरी नहीं। भय और शक्ति का संगम, ये लेवल एक अजीब स्थिति है। एक तरफ आपको डर है, अगर मैं फिर से फिसल गया तो। दूसरी तरफ आपको अपनी शक्ति का एहसास है, अगर मैं टिक गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये डर और शक्ति दोनों मिलकर आपको सतर्क रखते हैं। आप अब बेवजह भीड़ के साथ नहीं चलते, अब आप सोच समझकर कदम रखते हैं। सच का बोझ, लेकिन एक बात, सच सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो बोझ भी लाता है। क्योंकि अब आप वो मासूम इंसान नहीं रहे जो सोचता था कि सब ठीक है, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। अब आप जानते हैं कि आप अपने जीवन के मालिक हैं और आपके फैसले आपकी ताकत तय करते हैं। ये बोझ कभी कभी भारी भी लगता है, क्योंकि सच देखने के बाद आपके पास अब बहाने नहीं बचे। नए दृष्टिकोण का उपहार। लेकिन इस सच के साथ एक और चीज मिलती है, एक अद्भुत स्पष्टता। अब आप चीजों को सतह से नहीं, गहराई से देखने लगते हैं। आप लोगों को उनकी आंखों में देखकर समझ जाते हैं कि वो कितने कंट्रोल में हैं या कितने गुलाम। आप समझ जाते हैं कि जिन चीजों को आप पहले मजा समझते थे, वो सिर्फ आपको कमजोर रखने के जाल थे। आगे का रास्ता अब सवाल है, क्या आप इस सच को अपनाएंगे या इसे नजरअंदाज कर फिर से भीड़ में खो जाएंगे? अगर आप इस सच को पकड़ कर रखेंगे तो आपका हर दिन आपको अगले लेवल की ओर ले जाएगा। वो लेवल जहां ज्ञान की भूख आपको सोने नहीं देगी, जहां आप सिर्फ जीना नहीं बल्कि ऊंचा उठना चाहेंगे। लेवल 4, ज्ञान की भूख। आप सच का दर्शन कर चुके हैं और अब आपके भीतर एक आग जल चुकी है। ये आग सिर्फ ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से नहीं, बल्कि एक नई भूख से है, ज्ञान की भूख। सुबह की आग अब सुबह अलार्म बजने से पहले ही आपकी आंखें खुल जाती हैं। कोई सुस्ती नहीं, कोई बिस्तर में पड़े रहने की इच्छा नहीं, बल्कि ऐसा लगता है मानो आपके खून में कोई अग्नि दौड़ रही हो। ये वही ऊर्जा है जो पहले बर्बाद हो जाती थी, अब वो भीतर संचित हो रही है और आपको जागृत कर रही है। आप उठते ही सोचते हैं, आज क्या नया सीखूं? आपको लगता है जैसे पूरी दुनिया एक खुली किताब है और आप उसका हर पन्ना पढ़ना चाहते हैं। नई दिशा का आकर्षण। अब आपका मन उन चीजों की तरफ खींचने लगता है जिन्हें आपने पहले कभी गंभीरता से नहीं देखा था। आपको प्राचीन ग्रंथ खींचने लगते हैं, गीता, उपनिषद, योग सूत्र, महाभारत। ऐसा लगता है जैसे इन किताबों में आपकी आत्मा के सवालों के जवाब छुपे हों। ध्यान, मेडिटेशन अब मजबूरी नहीं, आदत बन जाता है। आप घंटों बैठकर अपने भीतर की शांति को महसूस करना चाहते हैं। इतिहास में दिलचस्पी बढ़ जाती है। हमारे पूर्वज इतने शक्तिशाली कैसे थे? उन्होंने बिना टेक्नोलॉजी के इतनी महान सभ्यताएं कैसे बनाई? ऊर्जा, एनर्जी, ज्योतिष और ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये सब अब आपको रहस्य नहीं बल्कि अपने ही हिस्से लगते हैं। आप सोचते हैं, शरीर, मन और आत्मा का असली खेल क्या है? भूख जो सोने नहीं देती, ये ज्ञान की भूख आपको रात को भी चैन से नहीं सोने देती। आप देर रात तक किताबों के पन्ने पलटते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, गहरी गहरी बातें सोचते हैं। आपको लगता है कि आपने एक छुपा खजाना ढूंढ लिया है और अब आप उसे खोना नहीं चाहते। हर नई जानकारी आपके भीतर बिजली की तरह दौड़ती है। आप खुद को पहले से ज्यादा जीवंत महसूस करते हैं। अहंकार का खतरा। लेकिन यहीं छुपा है इस लेवल का सबसे बड़ा खतरा, अहंकार। जब आप इतना पढ़ने, सीखने और समझने लगते हैं तो आपके भीतर एक अहंकार उभर सकता है। आप सोचने लगते हैं, मैं दूसरों से अलग हूं, मैं खास हूं। स्पेशल आत्मा मानने लगते हैं, जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा राज पा लिया हो और बाकी लोग अंधे हों। यहीं से गिरावट शुरू हो सकती है, क्योंकि अहंकार वो अदृश्य दीमक है जो धीरे धीरे आपके ज्ञान को खा जाता है। ज्ञान बनाम बुद्धि, याद रखिए, ज्ञान और बुद्धि में फर्क है।
ज्ञान आपको जानकारी देता है, बुद्धि आपको सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। अगर ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं आई तो वो ज्ञान नहीं, सिर्फ दिखावा है, और दिखावा ब्रह्मचर्य की यात्रा को तोड़ देता है। गुरु की आवश्यकता इस लेवल पर बहुत लोग इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन असल में जितना आप सीखते हैं उतना ही एक सच्चे मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु आपको याद दिलाता है कि ज्ञान तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए है, किसी और से बड़ा साबित करने के लिए नहीं। अकेलापन और श्रेष्ठता का भ्रम इस स्टेज में एक और चीज होती है। आप खुद को दूसरों से अलग महसूस करने लगते हैं। पुराने दोस्तों की बातें आपको बचकानी लगने लगती हैं। छोटे मोटे मजाक, गपशप और बेकार की बातें आपको समय की बर्बादी लगने लगती हैं। लेकिन अगर आपने इस श्रेष्ठता के भ्रम को पकड़ कर रखा तो आप धीरे धीरे समाज से कट जाएंगे। और याद रखिए, ब्रह्मचर्य का असली मकसद खुद को अलग करना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि आप समाज में रहकर भी चमकते रहें। ज्ञान का सही उपयोग तो इस भूख को सही दिशा में मोड़ना जरूरी है। ज्ञान का मतलब है खुद को और दुनिया को बेहतर बनाना। अगर आपने जो सीखा उसे सिर्फ अपने तक रखा तो वो अधूरा रहेगा। वो ज्ञान ही क्या जो दूसरों को रोशनी न दे, वो शक्ति ही क्या जो दूसरों की मदद में ना आए। आगे की तैयारी इस लेवल के अंत तक आप खुद को पहले से ज्यादा जागरूक, मजबूत और उत्सुक पाएंगे। लेकिन साथ ही आपको अहंकार और अलगाव से बचना होगा। अगर आपने इस लेवल को पार कर लिया तो आप अगले लेवल में प्रवेश करेंगे, जहां आपको लगेगा कि किताबें, ध्यान और सूत्र अब आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। वो लेवल जहां आप एक नई आध्यात्मिक चुनौती का सामना करेंगे। लेवल 5, आध्यात्मिक ट्यूटन। अब तक आपने कई दरवाजे खोले, ज्ञान की भूख महसूस की, किताबों ध्यान में डूबे रहे, लेकिन अब कुछ अजीब होने लगता है। वो सब जो पहले आपको सहारा देते थे अब काम करना बंद कर देते हैं। जब पुराने सहारे गिर जाते हैं, आपने महीनों, शायद सालों तक किताबों, मंत्रों और ध्यान को अपनी ताकत बनाया था। हर बार जब मन टूटता, आप एक किताब खोलते और फिर से खड़े हो जाते। लेकिन अब किताब के शब्द सूने लगते हैं, ध्यान में बैठते हैं, पर मन शांत नहीं होता, जैसे कोई अदृश्य दीवार आपके और उस शांति के बीच खड़ी हो गई हो। दिल का खालीपन आपके भीतर एक अजीब सा खालीपन जन्म लेने लगता है। आप जागते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, लेकिन भीतर से जैसे सब फीका हो गया हो। पहले जो चीजें खुशी देती थीं, अब उनमें कोई रस नहीं बचा। लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं, आप मुस्कुराते भी हैं, लेकिन वो मुस्कान असली नहीं, जैसे अंदर कुछ मर गया हो। रिश्तों में दूरी इस लेवल में रिश्ते भी बदलने लगते हैं। कुछ लोग जो पहले आपके करीब थे अब आपको समझ नहीं पाते। उनकी बातें आपको सतही और खोखली लगने लगती हैं। धीरे धीरे आप उनसे दूर होने लगते हैं। कभी कभी आपको लगता है, क्या मैं गलत हूं? क्या मैं खुद को ही अलग कर रहा हूं? लेकिन अंदर से आप जानते हैं ये दूरी मजबूरी है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब बदल रही है। मन में दर्द और बेचैनी, ये समय आसान नहीं है। आपके भीतर एक बेचैनी है, एक दर्द है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे आप सोचते हैं, क्या ऊपर वाला मुझे पनिश कर रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? ये सवाल आपको अंदर तक हिला देते हैं। कभी आपको गुस्सा आता है, कभी आंखें भर आती हैं। असल में क्या हो रहा है? यही वो जगह है जहां आपको सबसे बड़ा सच समझना होगा। नहीं, ऊपर वाला आपको सजा नहीं दे रहा। असल में ये हो रहा है प्यूरिफिकेशन। आपके भीतर जो नकली मान्यताएं थीं, जो झूठी तस्वीर आपने अपने बारे में बना रखी थी, वो अब टूट रही हैं। आपका अहंकार जो चुपचाप आपको घेर रहा था, अब ध्वस्त हो रहा है। अहंकार का टूटना याद रखिए, अहंकार सिर्फ घमंड नहीं है। अहंकार वो झूठी पहचान है जो हम खुद को दे देते हैं। मैं बहुत जानकार हूं, मैं दूसरों से अलग हूं, मैंने जीवन का राज पा लिया है। ये अहंकार आपको ब्रह्मचर्य की असली गहराई से दूर रखता है, और इस लेवल में जीवन आपके हाथ से वो झूठा ताज छीन लेता है। मान्यताओं का पतन इस टूटन में वो सभी नकली मान्यताएं भी गिर जाती हैं जिन्हें आप सच मान बैठे थे। शायद आपने सोचा था, अगर मैं इतना ध्यान करूंगा तो हमेशा खुश रहूंगा। अगर मैं ज्ञान हासिल कर लूंगा
तो सब आसान हो जाएगा। लेकिन जीवन आपको दिखाता है कि यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। असली ताकत दर्द से गुजरने के बाद मिलती है, न कि दर्द से बचने में। अकेलेपन का कड़वा स्वाद इस स्टेज में आप अक्सर अकेले हो जाते हैं, न सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद से भी। जैसे आपने अपनी पुरानी पहचान खो दी हो, लेकिन नई पहचान अभी बनी ना हो। ये एक तरह का नो मैन्स लैंड है, जहां आप पुराने नहीं रहे लेकिन नए भी पूरी तरह जन्म नहीं लिए। टूटन का वरदान। हालांकि ये समय बेहद दर्दनाक है, लेकिन यही टूटन आपका असली वरदान है, क्योंकि जब पुराना गिरता है तभी नया जन्म लेता है। जब अहंकार टूटता है तभी विनम्रता जन्म लेती है। जब नकली मान्यताएं गिरती हैं तभी असली सच्चाई नजर आती है। गहराई में उतरने का निमंत्रण इस स्टेज पर जीवन आपको बुला रहा है। और गहराई में आओ, सिर्फ पढ़ो मत, अनुभव करो, सिर्फ सुनो मत, महसूस करो। ये वो समय है जब आपको अपनी आत्मा की सबसे गहरी परतों में उतरना है, वो परतें जहां से असली शक्ति बहती है। आगे का रास्ता, अगर आप इस टूटन से भाग गए तो आप फिर से पुराने पैटर्न में लौट जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस दर्द को अपनाया तो आप अगले लेवल में प्रवेश करेंगे, वो लेवल जहां तूफान के बाद की शांति होती है। लेवल 6, तूफान के बाद की शांति। लंबे समय तक संघर्ष, टूटन और दर्द के बाद एक दिन अचानक सब बदल जाता है। शांति का उदय आपको वो दिन याद है जब ध्यान करने के लिए घंटों बैठना पड़ता था, जब मन को शांत करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती थी। अब वो मेहनत खत्म हो गई है। अब आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं, आप खुद ध्यान बन गए हैं। आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, मन भीतर से स्थिर है, शांत है। साबित करने की जरूरत नहीं। पहले आप अपने बदलाव को साबित करना चाहते थे, लोगों को दिखाना चाहते थे कि आपने कितना सीखा, कितनी प्रगति की है। लेकिन अब यह सब मायने नहीं रखता, क्योंकि अब आप जानते हैं सच को साबित नहीं करना पड़ता, सच खुद बोलता है। आपकी मौजूदगी ही आपके बारे में सब कह देती है। चेहरे का तेज, आंखों की गहराई, अब आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक है। लोग कहते हैं तुम्हारी आंखों में कुछ है, बहुत गहराई है। आप मुस्कुराते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तेज, ये गहराई किसी जादू से नहीं, बल्कि आपके आत्म संयम, आपके संघर्ष और आपके ब्रह्मचर्य से आई है। भीतर की स्थिरता पहले छोटी छोटी बातें आपको हिला देती थी, अब तूफान भी आए तो आपका मन नहीं डगमगाता। ये स्थिरता आपको अजेय बना देती है। ये वो समय है जब आप महसूस करते हैं कि आपका सफर आपको कहीं और नहीं, आपको आप तक ले आया है। 7वें स्तर पर चेतना का शिखर। जब भीतर शांति स्थायी हो जाती है तो चेतना का दरवाजा खुलता है और आप उस शिखर पर पहुंचते हैं जहां से पूरी सृष्टि एक दिखने लगती है। एकत्व का अनुभव। अब आप खुद को सिर्फ एक शरीर या एक नाम से नहीं देखते। आप महसूस करते हैं कि आप हर चीज से जुड़े हुए हैं, पेड़ों की सरसराहट से, पक्षियों के गीत से, बारिश की बूंदों से, यहां तक कि बहते हुए पानी से। आप समझ जाते हैं मैं प्रकृति का हिस्सा नहीं, मैं ही प्रकृति हूं। अलगाव का अंत। पहले आप खुद को दूसरों से अलग समझते थे, ये मैं हूं, ये तुम हो। लेकिन अब वो भेद मिट गया है। आप हर व्यक्ति, हर जीव में वही चेतना देखते हैं जो आपके भीतर है। अब किसी को चोट पहुंचाना अपने आप को चोट पहुंचाने जैसा लगता है। ब्रह्मांड के साथ एकाकार। जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आपको लगता है कि वो दूर नहीं है, वो आप ही हैं। जब आप सितारों को देखते हैं तो उनमें अपनी ही रोशनी पहचानते हैं। ये वो अवस्था है जहां आप खुद को ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं बल्कि खुद ब्रह्मांड मानते हैं। दैनिक जीवन में विस्तार। ये अनुभव सिर्फ ध्यान में नहीं होता, बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन में भी उतर जाता है। आप खाना खाते हैं तो उसमें भी दिव्यता महसूस करते हैं। किसी से बात करते हैं तो उसके पीछे छुपी आत्मा को महसूस करते हैं। हर चीज पवित्र लगने लगती है। अंतिम समझ। अब आप जानते हैं ब्रह्मचर्य सिर्फ ऊर्जा बचाने का नाम नहीं था, ये एक साधन था जिससे आपने अपनी चेतना को उच्चतम स्तर तक उठाया। आपने अपने भीतर के अंधकार को पार किया, आत्मा को शुद्ध किया, और अब आप उस शिखर पर खड़े हैं जहां से जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ देख सकते हैं। लेवल 8, दिव्य आभा। सालों का संघर्ष, तप, अनुशासन और आत्मनियंत्रण अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है।
आपकी यात्रा का आखिरी पड़ाव, जहां इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहता बल्कि एक जीवित प्रकाश स्तंभ बन जाता है। चेहरे का रूपांतरण। अब आपका चेहरा वैसा नहीं रहा जैसा लेवल 1 में था, जहां पहले थकान, कमजोरी और बिखराव झलकता था। अब वहां एक दिव्य शांति और चमक है। आपका चेहरा देखने वाला कह उठता है, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही आभा है। तुम चमक रहे हो, और यह चमक सिर्फ त्वचा की नहीं है, यह आपके भीतर की आत्मा से निकल रही है। आंखों का शेर जैसा तेज। आपकी आंखों में अब वो ताकत है जिसे देख सामने वाला झुकने पर मजबूर हो जाता है। ये आंखें अब सिर्फ देखती नहीं, ये भेदती हैं, भीतर तक उतर जाती हैं। पहले जहां आंखों में बेचैनी और भटकाव था, अब वहां शेर जैसी स्थिरता और आत्मविश्वास है। ये वो तेज है जिसे नकली तरीके से बनाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ सच्चे ब्रह्मचर्य से आता है। ओरा की चुंबकीय शक्ति। अब आपका ऑरा इतना शक्तिशाली है कि लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। चाहे आपने कुछ कहा भी ना हो, लोग आपकी तरफ खींचते हैं। कुछ आपके पास बैठना चाहते हैं, कुछ आपसे बातें करना चाहते हैं, और कुछ तो सिर्फ आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपके आसपास शांति महसूस होती है। ये चुंबकत्व सिर्फ आकर्षण नहीं, ये ऊर्जा का वह स्वरूप है जो शब्दों से परे है। ऊर्जा का प्रवाह। पहले आपकी ऊर्जा छोटी छोटी इच्छाओं में बिखर जाती थी। अब ये ऊर्जा एक प्रवाह में बदल चुकी है, जो हर पल आपके शरीर और मन को पोषित कर रही है। ये ऊर्जा आपको हमेशा जागरूक, हमेशा केंद्रित और हमेशा जीवंत रखती है। आप अब थकान का मतलब भूल चुके हैं। भीतर की दिव्यता। इस अवस्था में आप खुद को अलग महसूस नहीं करते, लेकिन लोग आपको अलग महसूस करते हैं। आपकी हर हरकत में एक लय है, हर शब्द में एक गहराई है, और हर मुस्कान में एक आशीर्वाद है। आप अब सिर्फ जी नहीं रहे, आप प्रेरणा बन चुके हैं। उच्चतम स्वरूप। लेवल 8 पर इंसान अपने हाईएस्ट सेल्फ में होता है, यानी वो स्वरूप जहां आपकी पूरी क्षमता प्रकट होती है, जहां आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास मिलकर आपको अजेय बना देते हैं। ये वही अवस्था है जिसके बारे में प्राचीन ऋषि मुनि कहा करते थे, तप से तेज निकलता है। आसपास के लोगों पर प्रभाव। अब आपके आसपास के लोग सिर्फ आपकी बातें ही नहीं, आपके होने से भी बदलने लगते हैं। आपकी मौजूदगी उन्हें शांत करती है, उन्हें प्रेरित करती है, और उन्हें अपने जीवन में अनुशासन लाने की चाह देती है। कई लोग बिना जाने ही आपको अपना आदर्श मानने लगते हैं। देवत्व का अनुभव। अब आप खुद को किसी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं देखते, लेकिन ये घमंड नहीं है, ये एक गहरी विनम्रता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दिव्यता आपके अंदर हमेशा से थी, बस ब्रह्मचर्य ने उसे प्रकट कर दिया। ये वो क्षण है जब आप समझते हैं, मैं सिर्फ इस शरीर तक सीमित नहीं हूं, मैं एक ऊर्जा हूं, एक प्रकाश हूं। यात्रा की याद। कभी कभी आप पीछे मुड़कर देखते हैं और याद करते हैं लेवल 1 का मंकी माइंड, वो थका हुआ चेहरा, वो बुरी आदतों का गुलाम जीवन, और फिर आप देखते हैं कि आज आप कहां खड़े हैं। ये फर्क इतना बड़ा है कि खुद आपको यकीन नहीं होता कि ये वही इंसान है। जीवित प्रमाण। अब आप किसी किताब, गुरु या प्रवचन के मोहताज नहीं, आप खुद एक जीवित प्रमाण बन चुके हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, ये जीवन बदलने वाली शक्ति है। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका ऑरा, ये सब खुद बोलते हैं बिना एक शब्द कहे। फाइनल समझ। लेवल 8 पर आप समझते हैं कि असली जीत बाहर की नहीं, भीतर की है। आपने खुद को जीता है, अपनी इच्छाओं को जीता है, अपने मंकी माइंड को जीता है, और यही जीत आपको एक देवतुल्य आभा देती है। यात्रा का संदेश सोचिए, ये सब सिर्फ एक यात्रा की वजह से हुआ, ब्रह्मचर्य की यात्रा। अगर आपने इस रास्ते पर चलना जारी रखा तो आपकी रोशनी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी, और अगर आपने कभी हार मान ली तो याद रखिए, आप उस चमक से दूर हो जाएंगे जो कभी आपकी पहचान थी। मित्र, सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं बदलता। जिंदगी बदलने के लिए संकल्प चाहिए, और संकल्प को निभाने के लिए साहस चाहिए। आज आपने इस वीडियो में वो सच सुना जिसे ज्यादातर लोग सुनना भी नहीं चाहते। आपने ब्रह्मचर्य के 8 लेवल जाने, उनकी चुनौतियां, उनके वरदान महसूस किए। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ गए तो ये भीड़ में खो जाने जैसा होगा। वो भीड़ जो चाहती है कि आप कमजोर बने रहें, आप अपनी असली ताकत से अनजान रहें। अब आपका समय है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही संकल्प लें।
कमेंट में लिखें, जब तक जिंदगी बदल नहीं जाती, ब्रह्मचर्य करता रहूंगा। ये शब्द सिर्फ एक कमेंट नहीं होंगे, ये आपके और आपकी आत्मा के बीच एक वादा होंगे। एक ऐसा वादा जो आपको हर मुश्किल में संभालेगा, हर गिरावट में उठाएगा और हर प्रलोभन में आपको मजबूत बनाएगा। सिर्फ अपने तक मत रखो, इस वीडियो को अपने उन भाइयों तक पहुंचाएं जो आज इस जागृति के बिना खोए हुए हैं, क्योंकि हो सकता है उनके जीवन की दिशा बदलने वाली चाबी यही वीडियो हो। आपके लिए हमारा वादा, हमने आपकी सुविधा के लिए सबसे बेहतरीन ब्रह्मचर्य किताब का लिंक दिया है, साथ ही एक खास वीडियो जो आपकी इस यात्रा में अगला कदम होगा। इन दोनों को आज ही देखें, क्योंकि बदलाव कल से नहीं, आज से शुरू होता है। हम साथ हैं वर्मा जी बुंडी, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये एक परिवार है जहां हम एक दूसरे को गिरने से बचाते हैं, संकल्प निभाने में मदद करते हैं और एक दूसरे को अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचाते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस सफर में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। हम फिर मिलेंगे अगले लेवल की खोज में, एक और सच के साथ, एक और जागृति के साथ।